Zee News anchor Rohit Ranjan is currently in the custody of Noida police. A cop versus cop battle has been playing out today since the early hours when the Raipur police reached the residence of this anchor in Ghaziabad. After that, Ghaziabad police intervened in that issue, and then ultimately the Noida police. I have with me the DSP of Raipur, Mr. Udayan Behar, to talk to us more on this issue. So firstly, tell us, what exactly happened once you reached the residence? How did Ghaziabad police end up stepping into the picture? हम लोग सभी सिविल लाइन केस के तारतम्य में यहाँ आए हुए थे गाजियाबाद। अपने सीजेएम सर की अदालत से उनके लिए नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ था। तो हम लोग सुबह लगभग के आसपास उनके घर पहुंचे, पते पर दिए गए पते पर पहुंचे। पते पर पहुंचने के पश्चात उन्होंने जब गेट खोला तो उसके बाद वो थोड़ा सा टाल मटोल करने लग गए, और इसी दौरान वहां के जो गार्ड थे उनको भी पहले से हिंट था, अलर्ट था, तो उन्होंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया। लोकल पुलिस 2 लोग वहां पर आए, फिर धीरे धीरे करके वहां पर 10-12 की संख्या में पुलिस आ गए थे। वहाँ के लोकल इंदिरापुरम और कनीवाली चौकी के सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर ये सब धीरे से पहुँच गए, और उन्होंने जो उनको हमने अपना ID कार्ड और ID कार्ड भी दिखाया और अपना नॉन बेलेबल वारंट भी दिखाया उनको, जो कोर्ट से इशू हुआ था। उसके बावजूद उन्होंने अपने को ले जाने नहीं दिया, मना ही कर रहे थे लगातार। और फाइनली उन्होंने बाद में लास्ट में वो लोग ये चीज़ बोले कि चलिए इंदिरापुरम इनको ले चलते हैं, हम लोग ले जा रहे हैं आप। तो उनको ऐसे भी उनको बोल रहे थे हम लोग को शुरू में कि आप लोग रुक जाइए, हम उनको ले जाते हैं। तो हम लोग साथ में जाएंगे, तो साथ में ले गए, लेकिन अल्टीमेटली भीड़ इतनी थी और उन्होंने अपने आदमी ऐसे लगा दिए थे कि हम थोड़ा पीछे हो गए, और वो लोग सामने से ले जाके एक प्राइवेट कार में उनको ले गए। और हमने बैठना चाहा तो हमको बैठने भी नहीं दिया गया। वहाँ की लोकल पब्लिक भी इस चीज़ में इन्वॉल्व थी, और लोकल वहाँ के जी न्यूज़ की मीडिया भी वहाँ पर आ गई थी। तो ये सब लोगों ने मिलकर उनको फाइनली उन्होंने बोला कि इंदिरापुरम ले जा रहे हैं करके, और वो वहाँ ना जा करके दूसरी ओर चले गए। और यहाँ हम लोग जब थाने आए, इंदिरापुरम आए, देखा कि वो वहाँ नहीं थे। जब पूछताछ किए तो उन्होंने बताया कि दूसरी थाने की पुलिस ले गई है उनको, उनसे पहले ऐसा करके ये उन्होंने बताया अपने को। तो ये जो आप कह रहे हैं कि रंजन जी ने खुद कोऑपरेट नहीं किया और गाजियाबाद पुलिस जिस तरह इंटरवीन करी, तो आपने इसको लेकर के क्या कोई ऑफिशियल कंप्लेंट कहीं दर्ज कराई है, या आपने यूपी पुलिस के किसी हायर ऑफिशियल को अप्रोच करने की कोशिश की कि इस तरह से आपका अरेस्ट का प्रोसेस आज डिसरप्ट किया गया है? जी, हमने इस बाबत कंप्लेन SHO यहाँ पर जो इंदिरापुरम है उनको लिखित कंप्लेन देने की कोशिश की। हमारे लिखित कंप्लेन को उनके द्वारा नहीं लिया गया, और एक जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा ये बोला गया आपको जो कर सकते हैं आप लोग कर लीजिए, जहाँ आपको कंप्लेन देनी है दे दीजिए। इसके अलावा मैंने यहाँ के SSP गाजियाबाद मुनीराज सर से भी बात करने की कोशिश की। उनके द्वारा फ़ोन जो है उनके जो लोअर स्टाफ द्वारा उठाया गया और वो बिज़ी हैं करके बोला गया। और उसके उपरांत मैंने उनको ईमेल भी किया है, हमने ईमेल किया है, उनको भी ईमेल किया है, और उनके सुपीरियर ऑफिसर्स को भी ईमेल किया है। हमने अपनी बात रखी है कि हमने शिकायत दर्ज की है और हम मिलना चाहते हैं, समय दीजिए करके। इस बारे में भी हमने चर्चा की है और उनको प्रॉपर ईमेल भी किया हुआ है, बट उनकी तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। नोएडा पुलिस कह रही है कि सेपरेट कंप्लेंट दर्ज करी है रंजन जी के खिलाफ, और जिस कंप्लेंट के सिलसिले में उनसे पूछताछ भी जारी है। क्या नोएडा पुलिस की तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन दिया गया है कि ये पर्टिकुलर केस क्या है जिसमें अब वो इन्वॉल्व हो रहे हैं? जी नहीं, हमने जब पूछने की कोशिश की तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं अपने को। हमारे अधिकारी नोएडा के सेक्टर 20 थाने भी गए हुए थे। सेक्टर 20 में SHO भी नहीं थे जिन थाने में उनको ले जाना बताया गया, और वहाँ क्या बोलते हैं SHO भी नहीं थे, उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, और व्यक्ति भी नहीं थे, हमारे वारंटी भी नहीं थे वहाँ पर, और अपने को ऐसा कोई सूचना उनकी तरफ से लिखित में नहीं दी गई है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है सर, कोर्ट में अब सुना जा रहा है कि नोएडा पुलिस यहाँ पे उनको पेश कर सकती है, तो कोर्ट की आगे की लड़ाई किस तरह से, क्या इस पर अभी तक कोई स्ट्रैटेजी बनाई है आपने? हम लीगल रेमेडीज़ पे देख रहे हैं हम क्या कर सकते हैं करके, और फर्दर हमने लीगल असिस्टेंस के लिए कुछ हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पर। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। सो दैट इज व्हाट द सीनियर ऑफिशियल, द DSP ऑफ रायपुर इज सेइंग अबाउट दिस केस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दे विल बी लुकिंग एट द लीगल रेमेडीज दैट दे कैन एक्सप्लोर ऑन दिस इशू, बट फॉर नाउ सेइंग दैट देयर प्रोसेस ऑफ अरेस्ट was obstructed by the Ghaziabad police, and senior officials of the UP police still remain unreachable whenever the Raipur police is trying to establish contact with them to register their complaint about how they faced this kind of cop versus cop battle today this morning in Greater Noida. With camera person Sushil Rathi, this is Sukirti Dwivedi for NDTV.